बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ व न्यूज़ टू यू के साथ हाज़िर हैं। एक से बढ़कर एक इंकशाफ सामने आ रहा है। एक तो मैं आपको बता दूं कि महमूद ख़ान अचकज़ई की जो गेम है वो तो बेचारे की गेम ओवर हो गई। फ़ौज से मुज़ाकरात या सियासी जमातों से मुज़ाकरात कह तो रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। फिर जनाब लापता अफराद के ख़ानदानों की मदद के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान बल्कि रियासत पाकिस्तान का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। गैर मामूली फ़ैसला है, उसके ऊपर बात करेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फिर ये जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, इसमें जनाब आज हजूर वाला जो तफ्तीशी अफसर हैं, डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम, ये तफ्तीश कर रहे हैं इस केस की नैब के। इनका जो बयान है वो सामने आ गया है और ये बयान जो है इमरान खान और मुर्शद को सलाखों के न सिर्फ पीछे ले जाने बल्कि कई सालों तक पीछे ही रखने में बड़ा मददगार साबित हो सकता है। उसके ऊपर सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं। एक तो उन्होंने ये बात बताई जैसे कि तारीख़ी हवाले हैं, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है केस के हवाले से, इससे हम हटेंगे नहीं, ठीक है। और वो जो बयान है उसकी आप कापी भी हमारी स्क्रीन पे चलती हुई देख सकते हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा जो है वो साथ साथ होता जाए। वो ये बताते हैं मियां उमर नदीम, जो कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की तहकीकात कर रहे हैं। अच्छी खासी रकम बनती है, तकरीबन कोई 40 अरब रुपया बनता है। उन्होंने कहा जी उन्हें जो इंक्वायरी का इख्तियार दिया गया वो दिया गया 7 दिसंबर 2022 को। 7 दिसंबर 2022 को जो हुकूमत थी वो थी जनाबे वाला PDM की हुकूमत। तफ्तीश शुरू कर दी गई इस मामले की 28 अप्रैल 2023 को बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ हुआ। पहले इंक्वायरी चलती रही ना, और जब रिकॉर्ड देखा उनके मुताबिक जब रिकॉर्ड देखा तो काबीना ने बैरून मुल्क असासों की रिकवरी के लिए एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाने की मंजूरी दी। अब आगे कहानी शुरू होती है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की। ये सारी बातें वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी के कंट्री मैनेजर हैं उस्मान अहमद, उसको उस वक़्त के मुआवन खसूसी और नैब और दाखिला अमूर के जो मुआवन खसूसी थे और नैब के ऊपर जिसका कंट्रोल था, आजकल भगोड़े हैं, शहजाद अकबर, वो कंट्री मैनेजर नेशनल क्राइम एजेंसी उस्मान अहमद को खतूत लिखते हैं या उनकी हदायत पर खतूत लिखे जाते हैं। मुजरमाना सरगर्मियों की आमदनी को मुंजमद करने के लिए नेशनल क्राइम एजेंसी फ्रीजिंग आर्डर हासिल करती है और फिर जो तफ्तीशी अफसर बताता है आगे जाकर कि ये पैसा बैरिया टाउन का था, ज़मीन ली गई, कैसे ली गई। वो कहते हैं कि बैरिया टाउन ने 4 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 के दौरान 458 कनाल 4 मरले मुरबा फुट अराजी खरीदी। ये नोट करते जाए। और ये खरीदी की अराजी मुल्ज़म, इस केस में मुल्ज़म जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को मुंतकिल कर दी जाती है। अब ये जो डेट बता रहे हैं 4 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 के दरमियान ये ज़मीन खरीदी जाती है, 458 कनाल। उस वक़्त हुकूमत किसकी थी? इमरान खान की हुकूमत थी। उनकी हुकूमत के दौर में खरीदी जाती है। अराजी की मुंतकली के बाद जो जुल्फ़ी बुखारी हैं, शहजाद अकबर और मलिक रियाज, वो इमरान खान से मुलाकात करते हैं, ये भी वो बता रहे हैं। बनी गाला में 11 जुलाई 2019 को रकम पाकिस्तान की मलकियत होने पर बानी PTI को बदनीति पर मबनी नोट लिखा जाता है।
तफ्तीशी अफसर कहते हैं कि बदनीति पर मबनी नोट 3 दिसंबर 2019 को कबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया गया और इस नोट को बद लिफाफे में कबीना में पेश किया गया और इसकी मंजूरी के लिए असरार किया गया। और उन्होंने कहा अब आगे जो वो पैसा 190 मिलियन पाउंड आ जाता है, उसके बदले में वो ज़मीन जो है वो अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को मुंतकिल होनी है। तो ट्रस्ट डीड पर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम बतौर गवाह दस्तखत करते हैं, लेकिन साथ ही तफ्तीशी अफसर ये बताते हैं कि इस पर वजारत ख़जाना, वजारत ख़ारजा और वजारत कानून की राय नहीं ली गई। फिर फर्स्ट जो ट्रस्ट डीड है, ट्रस्ट में तरमीम करके बानी पीटीआई उस वक्त तक नहीं है, उस वक्त तक ज़मीन जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए अल-कादर ट्रस्ट को मुंतकिल की जाती है, बाद में ट्रस्ट में तरमीम की जाती है और तरमीम करके बानी पीटीआई इमरान खान, वो बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी को इसमें शामिल कर लिया जाता है। बुशरा बीबी ने फिर 24 मार्च 2021 को अतिया करारनामा पर भी दस्तखत किए हैं और अल-कादर ट्रस्ट की आड़ में अब उसमें वो कितनी है 458 कनाल ज़मीन है और अल-कादर ट्रस्ट की आड़ में 240 कनाल अराज़ी अहमद अली जो रियाज हैं, मलिक रियाज साहब के जो अजीज़ हैं, वो फ़रख शहज़ादी के नाम पर, फ़रा गोगी जिसको हम कहते हैं, फ़रा शहज़ादी के नाम पर वो 240 कनाल अराज़ी कर देते हैं अल-कादर ट्रस्ट की आड़ में। ये उससे हट कर है जो कि ऊपर 458 कनाल मैंने बताई। अच्छा जी, फिर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी राजी की फ़रोख्त के हवाले से सबूत फराहम करने में नाकाम रहते हैं। मुतअद्दिद नोटिस जारी किया गया लेकिन उन्होंने तावन नहीं किया। रियासत पाकिस्तान के लिए फ़ंड्स की मुंतकली के सबूत पेश करने में भी मुकम्मल नाकाम रहे। मोड़ा नूर इस्लामाबाद में 240 कनाल अराज़ी धोखाधड़ी से मुल्ज़मान के नाम पर मुंतकिल की गई, ये जिसकी फ़रा गोगी के नाम पर मैं बात कर रहा हूँ उसके नाम पर। और फिर अल-कादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी में फ़राश गोगी या फ़रा शहज़ादी ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के फ्रंट मैन के तौर पर, फ्रंट वोमैन कह लें, के तौर पर काम किया। ठीक है जी, ये बयान उन्होंने 30 जुलाई को एहतसाब अदालत के जो जज हैं मोहम्मद अली बड़ाइच, उनके रूबरू रिकॉर्ड करवा दिया था। ये देखें, ये इम्पोर्टेंट बयान है। ये मैंने हूबहू जो उनका बयान है, जिस तरह मैंने कहा आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, पढ़ दिया। फैसला करना आपका, ये हकायक हैं, ये दस्तावेज़ात हैं। ये नैब के सीनियर ऑफिसर हैं, आखिरकार डिप्टी डायरेक्टर हैं, अरसा हो गया इस तरह के केसेस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो करते हैं। लापता अफराद की बात की तो आज वफाकी काबीना के इजलास में बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो लिया गया कि ये जो 5 साल से लापता अफराद हैं और उनके जो अहल खाना हैं वो बेचारे बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, माली तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं, मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं, महंगाई के मारे हुए हैं, वसाइल उनके पास नहीं हैं। तो उनके लिए एक बड़ा जो फ़ैसला रियासत पाकिस्तान ने किया कि 50 लाख रुपए उनकी माली मदद की जा रही है। फिर एक कैबिनेट की ख़ुसूसी कमेटी भी बना दी गई है और 2 रिपोर्ट्स जो है वो भी पेश कर दी गई। और उसकी मैं ये इस वजह से बात कर रहा हूँ कि देखें, बहुत से लापता अफराद के हवाले से गलतफहमियाँ हैं। वो या तो ख़ुद साख्ता जलावतनी उन्होंने इख्तियार की हुई है, या बहुत से ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ दहशतगर्द के जो ग्रोह हैं उनमें वो शामिल हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद रियासत ने एक माँ का किरदार अदा करते हुए इनके जो ख़ानदान हैं उनको 50 लाख रुपया फ़ी ख़ानदान देने का ऐलान किया है। वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ ने आज इस हवाले से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना का इजलास है उसमें भी नेशनल कंसेंसस एंड लीगल रेजोल्यूशन के तहत ये रियासत जो है वो लापता अफराद की ख़ानदानों की मदद जो है वो करेगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि रियासत का काम भी माँ का एक होता है। और फिर एक और बात है ना कि ये भी मैं आपको बता दूं कि तकरीबन कोई 80% केसेस जो हैं लापता अफराद के वो हल हो चुके हैं। 10,285 में से 8,000 से ज़्यादा केसेस
حل ہو چکے ہیں، صرف 2200 کے قریب کیسز جو ہیں وہ باقی ہے۔ اور لیکن جس طرح نے کہا کہ کوشش ریاست کی بھی یہی ہے کہ لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کیا جائے، لیکن بہت سے ایسے لاپتہ افراد سامنے آئے جو کہ دہشت گردوں کے گروپوں میں شامل تھے، اور جب وہ سیکورٹی فورسز پر حملوں کے دوران مارے گئے، ان کی شناخت کی گئی تو پتہ چلا وہ تو لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ ایسے بہت سے واقعات کے شواہد موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ریاست نے لاپتہ افراد کے خاندان، ان کے جو لواحقین، ان کے جو ورثاء ہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کا ایک بڑا فیصلہ کیا۔ غیر معمولی اقدام ہے، تاریخی اقدام ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر اور بھی بات ہوگی۔ بے شک دیکھیں، غریب کی بات کرنی چاہیے، محکوم کی بات کرنی چاہیے، پچھے ہوئے طبقے کی بات کرنی چاہیے۔ ان بیچاروں، چلو ٹھیک ہے، ان کا ایک فرد تھا، چلا گیا، گمراہ ہو گیا، پورا خاندان کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ حکومت نے سوچا، دیر سے سوچا، لیکن اچھا سوچا کہ ان بیچاروں کی مدد تو کی جائے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں حکومت، آج اس نے کہا، اپنا اعظم وزیر طارق صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ اداروں کی طرف سے کسی بھی ذمہ داری کی قبولیت کے طور پر نہ اس کو لیں، اس کو نہ لیں۔ یہ خالصتاً ایک مخلصانہ اور مادرانہ رویہ ہے جو کہ ریاست نے اپنے لوگوں کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ مقصد صرف اس کا ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے، کیونکہ بہت سے پیچیدہ معاملات ہیں، ان کے کیسز جو ہیں، اور پھر جس طرح کے ان کے پیچھے جو عناصر ہوتے ہیں اس کی ایک کہانی ہے، کیونکہ ریاست گمشدہ افراد کی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن ان کے خاندانوں کے دکھ میں شریک ہے۔ اور حکومت وقت نے پھر ثابت کیا ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور دردناک الزامات ریاست پہ، انٹیلیجنس اداروں پہ، حساس اداروں پہ لگائے جاتے ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ریاست اور اداروں کا ایک یہ مخلص اقدام ہے کہ وہ ہر شہری کی زندگی کا جو تحفظ ہے اس کو اہمیت دیں، اور اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ قانونی بھی اور مالی بھی جو مدد جو ہے وہ کی جائے، اور ان لوگوں کی بازیابی کے لیے کوششیں بھی جو ہے وہ جاری رکھی جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔